नंबर 1 वालों को अपनी हेल्थ पे काम करने के एवरी डे 5 to 6 टाइम्स सूर्य नमस्कार करना ही करना है एंड इंक्लूड लॉट ऑफ ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो भी लोग 4th, 13th, 22nd या 31st को बॉर्न है उनके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं विद टेक्नोलॉजी। इनका इम्पैक्ट जो है इनकी हेल्थ पे आता है एंड अपनी हेल्थ के लिए एक चांदी का चौकोर टुकड़ा ये अपने पास रखें। नंबर 7, दे आर टू इमोशनल फॉर डूइंग थिंग्स। तो एक बैलेंस नहीं आता इनके लिए और समटाइम्स जिद्दी होता है हमें कुछ भी नहीं करना। सो हेल्थ टिप फॉर देम इज कि इनको डिटॉक्स वाटर्स पीने हैं रोज। कमिंग ऑन टू नंबर 8, इन लोगों की इनको जितना हो सके हनुमान चालीसा को अपना एक लाइफ पाथ बना लें और एक्सरसाइज इनको जरूर करना। कौन से नंबर्स हैं जिनकी लाइफ में सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं? नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल इटर्नल गाइडेंस पर। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ प्रेजेंट हैं मिस रीमा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं और एक स्पिरिचुअल गाइड हैं। आज हम जानेंगे मैम से कि क्या हमारे हेल्थ और नंबर्स का हमारी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट होता है, कैसे नंबर्स हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं और क्या उन नंबर्स के लिए रेमेडीज़ हैं। आइए मिलते हैं रीमा जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार गरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। और आज का मैम हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी। हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ कैन वी बैलेंस आवर लाइफ विद हेल्प ऑफ नंबर्स, और क्या हेल्थ टिप्स रहेंगी हमारे सभी दर्शकों के लिए। तो पहला सवाल मेरा आपके लिए ये है कि आप हमें ये बताइए और हमारे दर्शकों को कि क्या न्यूमरोलॉजी और हेल्थ इन चीज़ों में कुछ कनेक्ट है? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना प्यार दिया हमें। आज हम इस पॉडकास्ट पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है हेल्थ। आई थिंक हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। हमेशा ही हमें पढ़ाया गया हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ है तो हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं लाइफ में। बट इफ़ हेल्थ इज़ नॉट देयर देन वी कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग इन लाइफ। एंड न्यूमरोलॉजी का डेफिनेटली बहुत बड़ा कनेक्शन है हेल्थ के साथ, बिकॉज व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? इट इज़ द नंबर्स विच आर कनेक्टेड टू द प्लैनेट्स, और सभी प्लैनेट्स का हमारी फिजिकल और हमारी मेंटल बीइंग पे असर होता है। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी और हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ सभी कनेक्टेड है। आज हम जानेंगे कि हर मूलांक एक प्लैनेट से कनेक्टेड होता है और कैसे हमारी हेल्थ को वो अफेक्ट करता है। That's really wonderful, ma'am. I'm sure that this podcast is going to be really insightful for our dear viewers. अभी आप हमें बताइए मैम कि कैसे हेल्थ और नंबर्स आपस में कनेक्टेड हैं और इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ का, हमारे ड्राइवर नंबर का, हमारे मूलांक का, कैसे इन चीज़ों पे अफेक्ट होता है हमारी हेल्थ को लेकर। सो जैसे कि हम बाकी पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर नंबर एक प्लैनेट से एसोसिएटेड है जी, और हर प्लैनेट का इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पे होता है जी। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट चक्रास। तो हर प्लैनेट हमारे चक्रास, हमारी ऑल ओवर बीइंग को अफेक्ट करता है। और जब हम अपना मूलांक जान जाते हैं, जब हम अपना भाग्यांक जान जाते हैं जी, उसके अकॉर्डिंग कैसे ये नंबर्स हमारे प्लैनेट को अफेक्ट करते हैं और हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए हर मूलांक वाइज, सो दैट हम अपनी हेल्थ बेटर और बेस्ट बना सकें। मैम हम जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, एक बारी फिर से आप बताएं, आई एम श्योर वो हमारे सभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा मूलांक है और कैसे उसको आप आगे आने वाले सवालों के जवाब जब देंगी तो कैसे रिलेट कर पाएंगे कि मूलांक वो कैसे कैलकुलेट करें। बेसिकली मूलांक इज़ आवर पर्सनैलिटी नंबर या हमारा ड्राइवर नंबर। तो हमें किसी भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, वो किस दिन पैदा हुआ है। सपोज एक इंसान 24 मार्च को पैदा हुआ, सो हमें सिर्फ डेट चेक करनी है, लाइक 24। वी विल कंसंट्रेट ओनली ऑन द डेट 24 जी, एंड वी विल ऐड बोथ दीज नंबर्स। सो 24 इसका जो टोटल होगा 2 + 4 6। तो इस जो इंसान है इसका मूलांक 6 होगा। सो वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू वन सिंगल डिजिट। Let's take an example. If a person has date of birth as 25th,
सो 25th वालों को हमें सिंगल डिजिट पे लेके आना पड़ेगा, 2 + 5 विच कम्स टू 7। तो इस इंसान का मूलांक 7 होगा। एंड इट कैन बी एनी ईयर। यस, मूलांक के लिए सिर्फ आपको डेट देखनी होती है कि वो इंसान किस डेट पर पैदा हुआ है, चाहे मंथ कोई भी हो और चाहे हाँ जी बिल्कुल, ईयर कोई भी हो। यस। चलिए मैम, हम जानते हैं आप अपने व्यूअर्स को बताएंगे आज आप कि कैसे रहेंगे हम न्यूमरोलॉजी से रिलेट करते हुए हेल्थ को, और कैसे नंबर्स 1 to 9 से आप रिलेट कर सकते हैं हेल्थ को, और क्या रेमेडीज रहेंगी उनके लिए। बिल्कुल, आज मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स हमें ध्यान से सुने, क्योंकि मैं 1 से 9 मूलांक की बहुत बेहतरीन रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे सारे व्यूअर्स हेल्दी, वेल्दी और खुश रहें और हमेशा खुशहाल रहें। और अगर वो ये टिप्स अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत चेंजेस दिखेंगे। कमिंग ऑन टू नंबर 1 विच इज़ रूल्ड बाय सन, एंड जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, ये लोग रूल्ड हैं नंबर 1 से, जो कि नंबर ऑफ सूर्य है। दे हैव अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज। सन की तरह आपको हमेशा ये ग्लोइंग दिखेंगे, राइट? इनको अपनी हेल्थ पे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करना है? दे हैव टू मेक श्योर दे आर डूइंग सूर्य नमस्कार एवरी डे। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोगों को नहीं करना, बट नंबर 1 वालों को एवरी डे 5 to 6 टाइम्स सूर्य नमस्कार करना ही करना है, इंक्लूड अपनी लाइफ में। एंड इंक्लूड लॉट ऑफ ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक ऑरेंज कैरेट्स, ऑरेंजेस, कीनू होते हैं, ऑल द फ्रूट्स विच आर ऑरेंज इन कलर, जितनी भी ऑरेंज वेराइटी है ये इंक्लूड करें अपनी डाइट में। सैफरन भी कर सकते हैं, दे कैन इंक्लूड सैफरन, यस, बिकॉज इनका कनेक्शन सीधा सन से है। ओके, एंड सन गिव्स यू कॉन्फिडेंस, राइट? कॉन्फिडेंस भी आएगा ये जब ये चीज़ें लेंगे और ये अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ साथ इनकी हेल्थ बहुत बेहतर रहेगी, राइट। और एक जो बहुत ही बड़ी रेमेडी मैं इनके लिए देने जा रही हूँ आज, कि जो भी लोग नंबर 1 से रूल करते हैं उन्हें अपने फादर के साथ जाकर वॉक ज़रूर करनी है। वंडरफुल। अगर फादर नहीं है तो कोई फादरली फिगर हो घर में, राइट, जिनको वो अपना मानते हो या फादर जैसे ट्रीट करते हो, उनके साथ वॉक करें। क्योंकि देखा गया है नंबर 1 अगर अपने फादर के साथ नहीं बना के रखता तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके। एंड व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज टोटलिटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। तो अगर आपके रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे तो आप कहाँ से अच्छा कर पाएंगे लाइफ में? इसीलिए इनको फादर के साथ बहुत अच्छे से बना के रखनी है, and discuss things with their father. If they have something in their mind or something important they want to, go for a walk with your father. Whatever you want to discuss, your father will give you advice of life. And अगर आप उस एडवाइस को फॉलो करोगे, उधर से आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है, आप वॉक कर रहे हो, उधर से आप फादर के साथ रिलेशन भी अच्छे कर रहे हो, उधर से आपकी सन की रेमेडी भी हो रही है। सो ये रहा मैम नंबर 1 के हेल्थ टिप्स के बारे में जो आपने हमें बताया। सो लेट्स हियर इट फॉर नंबर 2। इनके लिए क्या हेल्थ टिप्स और रेमेडीज़ हैं, और कैसे ये रिलेट कर सकते हैं इन टिप्स को अपनी हेल्थ को इम्प्रूव और बेटर करने के लिए। लेट्स हियर इट फॉर नंबर 2 मैम। पीपल बॉर्न ऑन 2nd, probably 11th, 20th एंड 29th. सो लेट्स हियर फॉर देम। कमिंग ऑन टू नंबर 2, जिन लोगों का भी मूलांक 2 है, उन्हें कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ में वाटर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम जैसे व्हेनेवर वी गो फॉर स्विमिंग या हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं, वाई वी फील बेटर? हम बेटर क्यों फील करते हैं? फ्रेशनेस, यस, इट क्लीन्स आवर ऑरा। एंड नंबर 2 पीपल बीइंग गवर्न्ड बाय मून, इनके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, राइट? इमोशनली ये डिस्टर्ब हो जाते हैं बड़ी जल्दी, बीइंग वेरी सेंसिटिव, राइट? उसमें इनका कोई दोष नहीं है, बट दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। तो इनको क्या करना है? अपना कनेक्शन पानी से रखना है। जितना ये स्विमिंग करेंगे, राइट? अगर कोई इंसान है जिसे फोबिया है, नहीं कर सकता, दैट इज़ ओके, बट कोशिश करें कि ये लोग स्विमिंग के लिए जाएं। अपने आप को शावर, इफ़ यू कांट गो फॉर स्विमिंग तो आप शावर में रहें ज़्यादा देर, जितना हो सके पानी ज़्यादा पिएं। ड्रिंक मोर एंड मोर लिक्विड थिंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरिएटेड ड्रिंक्स, बट हेल्दी ड्रिंक्स दे शुड हैव। कोकोनट वाटर हो गया, जैसे लेमनेड हो गया, ऑल दीज ड्रिंक्स दे मस्ट हैव। ऑलराइट। और जितना हो सके ये लोग पानी का सेवन सबसे ज़्यादा करें,
लिक्विड डाइट, लिक्विड जितना लेंगे ओके इनके इमोशंस उतने ही बैलेंस रहेंगे। ओके आप कभी भी नंबर 2 वाले को देख लिए, उसको भूख नहीं लगेगी, लेकिन उसको गुस्सा तब आएगा जब वो प्यास लगेगी उसको। ऐसा नहीं कि अदर पीपल आर नॉट थर्स्टी, बट दे आर इन नीड ऑफ वाटर। मतलब कहीं ना कहीं वाटर उनको सेटिस्फैक्शन देता है बहुत ज़्यादा। देयर बॉटल शुड बी अराउंड ऑलवेज, ओके राइट। अगर आप देख लीजिए नंबर 2 वाला व्यक्ति वो बॉटल ही ढूंढता रहेगा, दैट प्लीज फिल माई बॉटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इसके लिए आप देखिए कि जितना वाटर से कनेक्टेड रहेंगे उनकी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। एंड कोशिश करें चांदी के ग्लास में पानी पीने की, बिकॉज चांदी काम्स देम। एंड जितना ये चांदी की एनर्जी अपने लाइफ में लेंगे उतना ही ये काम एंड कंपोज रहेंगे। ऑलराइट एंड मून लाइट में ज़रूर जाएं रोज़। एवरी डे दे शुड सी मून, दे शुड प्रे, दे अपने हाथ जोड़कर मून को नमस्कार करें। दैट इज़ वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ। ऑलराइट जितना हो सके ये अपनी मदर से सारी चीज़ें डिस्कस करें। ऑलराइट सपोज इनको आज कोई प्रॉब्लम है एंड दे आर नॉट एबल टू टेक एनी लाइफ डिसीजन, Right. दे कैन टॉक एंड वेंट आउट टू देयर मदर। ऑलराइट दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, ऑलराइट बिकॉज जो गाइडेंस इनको मदर दे सकती है वो कोई भी नहीं दे सकता। सो दिस वे इनकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आइए अब बात करते हैं नंबर 3 की। पीपल बॉर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ, रूल्ड बाय जुपिटर। जुपिटर है गुरु का प्लैनेट, जिसे हम गुरु कहते हैं। तो इन लोगों को जितनी हो सके कोशिश ये करनी है कि ये जब भी जा रहे हैं कहीं तो अपने गुरु का आशीर्वाद लेके ज़रूर जाएं। अपना गुरु हमेशा अपने पास रखें। मतलब गुरु की तस्वीर, राइट। अगर ये कहीं कहीं भी हैं दुनिया में, मैं कह रही हूँ अगर ये सो भी रहे हैं तो अपने गुरु की तस्वीर दे शुड कीप ऑलवेज विद देम, अंडर देयर पिलो और अंडर देयर बेड। दे शुड हैव देयर गुरु विद देम ऑलवेज। किसी काम के लिए जा रहे हैं, दे कैन हैव देयर गुरुज पिक्चर इन देयर वॉलेट। और चंदन का तिलक रोज अप्लाई करना है अपनी नेवल पे और अपने माथे पे एवरी डे दे हैव टू अप्लाई। इससे क्या होगा, उनकी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं वो और बुलंद होगी, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ऑलराइट ठीक है, इनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा नेवल पे लगाने से, एंड इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। Alright. और कोशिश करें ये हर थर्सडे बनानास का दान करें मंदिर जाकर। ये इनकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट लेके आएगा। ऑलराइट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। So let's hear about number 4, ma'am. So people, I'm sure, you know, now that I talk to you, मुझे भी थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ में आने लगी हैं। तो जो भी लोग 4th, 13th, 22nd या 31st को बॉर्न है, उनके बारे में कुछ बताइए। So people born on 4th, 13, 22nd और 31 रूल्ड बाय राहु, इनको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं विद टेक्नोलॉजी। ओके लाइक अगर इफ़ दे आर ऑन देयर लैपटॉप विदाउट एनी रीज़न 3 to 4 आवर्स ये लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, ओके राइट। दे आर समवेयर एडिक्टेड। इनको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, नहीं तो फिर इनका इम्पैक्ट जो है इनकी हेल्थ पे आता है, राइट। नो डाउट दे आर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके दे आर स्किल्ड, लेकिन थोड़ा सा उसको इनको कट करना है अपनी लाइफ में और कम यूज़ करना है। ऑलराइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें बट एक सही तरीके से, बीच बीच में ब्रेक देते रहें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ओके एंड हमेशा अपनी हेल्थ के लिए एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा ये अपने पास रखें। ओके अब पास कैसे रखना है, ईदर कीप इट इन देयर पॉकेट वेर एवर दे आर, राइट। अगर टुकड़ा नहीं रख सकते सो दे कैन वेयर समथिंग ऑफ चांदी। ओके इनका माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है, उसको शांत करने के लिए दे हैव टू वेयर समथिंग ऑफ चांदी, ओके राइट। नहीं तो फिर मेंटली दे आर अपसेट द होल टाइम, ओके बहुत इमोशनल टर्मोइल हो जाता है इनके साथ। ऑलराइट कीप चांदी इन एनी फॉर्म, चाहे चांदी का चौकोर टुकड़ा या चांदी का कड़ा या चांदी की चेन, दे शुड ऑलवेज वियर इट। ऑलराइट एंड मेक श्योर अब ये जो चौकोर टुकड़ा है उसको पानी में डालकर ओके रखें, उसको 2-3 घंटे पानी में पड़ा रहने दें, फिर वही पानी पिए। तो चांदी के एलिमेंट्स उनके अंदर जाएंगे। यस, सो चौकोर टुकड़ा तो हर 4 नंबर वाले को एक चौकोर टुकड़ा तो अपने पास रखना ही रखना है। उसके पानी का सेवन करें और
चांदी धारण जरूर करें। तो चौकोर मीन्स स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का टुकड़ा। ओके, रेक्टेंगुलर नहीं। और वही पानी पीना, चाहे दिन में 2 बार पिए, बट दे हैव टू ड्रिंक दैट वाटर फॉर देयर गुड हेल्थ। तो रात को अगर रख दें उसमें डाल के, ऐसा कुछ है? नहीं, आप सुबह लीजिए, यू पुट दैट चकोर टुकड़ा इन दी वाटर, और उसके बाद 2 घंटे बाद आप पी लीजिए। ओके, तो चांदी का एलिमेंट आपको काम डाउन करेगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 5 हियर मैम। 5, as we always say, is the balancing number, as you have explained it to us earlier. तो बैलेंसिंग नंबर है और मिड ऑफ द ग्रिड आता है ये, आई मीन 1 से 9 के बीच का नंबर है। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए, क्या हेल्थ टिप्स इनको फॉलो करनी चाहिए? टॉकिंग अबाउट मुलांग 5, जिनका भी जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, दे आर रूल्ड बाय नंबर 5। इन लोगों को कोशिश ये करनी है कि अपनी लाइफ में बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आए। दे शुड ईट लॉट एंड लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड ग्रीनरी इज देयर मेन मास्टर की। ऑलराइट, इट इज नॉट अबाउट ग्रीन वेजिटेबल्स। रोज वॉक पे जाना, ग्रीन ग्रास में घूमना, जितना ये अर्थ की एनर्जी ग्रीनरी के साथ जुड़ेंगे, इनकी हेल्थ उतनी अच्छी हो जाएगी। एंड डोंट कीप थिंग्स टू योर सेल्फ। ओके, इनका भी माइंड ये है, अगर इनके फ्रेंड्स हैं तो उनको उसी टाइम फ़ोन करें, जो भी इनके मन में दुविधा चल रही है, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स। एंड देयर हैप्पीनेस, एक्चुअली इनकी हैप्पीनेस जो जिसका जुड़ाव है इनके फ्रेंड्स से, तो जब ये अपने फ्रेंड से बात करके वेंट आउट करेंगे, सो वो भी इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, सो डोंट वेट कि फ्रेंड का फ़ोन आएगा। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, जस्ट कॉल अ फ्रेंड। ओके, एंड जस्ट डोंट कीप थिंकिंग एंड ये सोचते हैं कि हम कर देंगे। तो जितना इनकी लाइफ में मेंटोर का बहुत बड़ा हाथ होता है, अगर इनकी लाइफ में कोई इंसान है जो इनको समझाने आया है, जो इनको समझा सकता है, एडवाइस दे सकता है, और इनकी सुन भी ले, तो दे फील वेरी काम। सो दे कैन टॉक टू देयर फ्रेंड्स एंड एड लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इन देयर डाइट। Okay. एंड ये कोशिश करें कि रोज़ एक इलायची ज़रूर खाएं। ओके, ग्रीन कार्डमम। यस, ग्रीन कार्डमम, दैट विल रियली हेल्प। एक तो इनकी ब्लोटिंग इश्यूज और उन सब चीज़ों पे काम करेगा, इनकी डाइजेशन अच्छी करेगा। सो इंक्लूड ग्रीन कार्डमम इन योर डाइट, जो कि छोटी इलायची भी जिसे हम कहते हैं। तो अब जानते हैं मैम नेक्स्ट नंबर के बारे में, जो है नंबर 6, नंबर 6, द नेक्स्ट नंबर। प्लीज़ लेट अस नो अबाउट द इश्यूज दैट दे फेस और द टिप्स दैट दे शुड फॉलो और व्हाट दे शुड बी कनेक्टेड विद, समथिंग अबाउट नंबर 6। सो 6, 15 और 24, जो भी जिनका भी मूलांक 6 है और जिनका जन्म 6, 15 या 24 को हुआ है, दे आर गवर्न बाय वीनस, जो कि हम कहते हैं लक्ष्मी जी का नंबर है, फीमेल एनर्जी। मूलांक 6 वालों के साथ देखा गया है कि बहुत से स्किन इश्यूज और डाइजेस्टिव इश्यूज भी रहते हैं इनको। ओके, तो इनको अपनी लाइफ में कर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दे कैन टेक बाथ विथ कर्ड, दे कैन ईट लॉट ऑफ कर्ड। मतलब बाकी मूलांक वाले अगर एक बार कर्ड खाते हैं, तो मूलांक 6 पीपल शुड हैव लॉट ऑफ कर्ड, मीन्स ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे ऑल्सो। ओके, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर वो कर्ड नहीं खा सकते तो उसकी लस्सी बना के पी सकते हैं। ओके, कर्ड शुड गो इन देयर बॉडी, इट्स प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक, एंड दैट विल रियली रिवाइव। ना सिर्फ शुक्र अच्छा करेगी, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ओके, राइट, इनके सोशल सर्कल, इनकी सोशल लाइफ और इनका वीनस, एवरीथिंग कर्ड विल इम्प्रूव इट। तो जितना हो सके ये कर्ड खाएं। ये तो बहुत ही सुंदर जानकारी थी मैम, आपने अभी तक जो शेयर की। हमारे दर्शक आई एम श्योर वो बहुत इंट्रीग्ड होंगे ये पॉडकास्ट सुनने के लिए, और लगातार हम जैसे बात कर रहे हैं हेल्थ टिप्स की, रेमेडीज़ की, बिकॉज आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया हेल्थ इज़ वेल्थ। एंड आई एम श्योर व्हेन वी यूज्ड टू बी किड्स, हम स्कूल में पढ़ते थे कि हेल्थ है तो सब कुछ है, और वेल्थ चली भी गई तो वापस कमाई जा सकती है, ओनली इफ़ यू आर हेल्दी। सो सिमिलरली लेट्स हियर इट फॉर नंबर 7, कि नंबर 7 वाले लोगों के लिए क्या हेल्थ टिप्स हैं और क्या परेशानियां आती हैं इनको एक्चुअली। जैसे 6 को स्किन इश्यूज आते हैं, वैसे ही 7, 8 और 9 आगे चल के हम समझेंगे इनके बारे में कि इनको क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा गरिमा, इफ हेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, राइट, दिस इज अ सेइंग। तो हम नहीं चाहते एवरीथिंग शुड गो, सो लेट्स, इट्स लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम नहीं चाहते हमारे व्यूअर्स या किसी को भी कोई परेशानी आए। टॉकिंग अबाउट नंबर 7, लेट्स मूव टू नंबर 7 नाउ। नंबर 7, पीपल रूल बाय केतु, जो कि केतु महाराज रूल करते हैं इनकी लाइफ को। पीपल बॉर्न ऑन 7th,
25th और 16th ऑफ एनी मंथ। इन लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं इज़ बैलेंस। दे आर नॉट एबल टू अचीव बैलेंस इन देयर लाइफ। बैलेंस बिकॉज या तो दे आर टू इमोशनल फॉर डूइंग थिंग्स, राइट, और दे विल नॉट डू। तो एक बैलेंस नहीं आता इनके लिए। दे विल ओवर डू थिंग्स एंड देन दे विल रिपेंट। ओके, और समटाइम्स ये कहते हैं, जिद्दी होता है, हमें कुछ भी नहीं करना। तो ये लेजी भी होते हैं क्या ये लोग? लेजी मैं नहीं कहूँगी, बट येस, इनका थोड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम्स इनके साथ ज़्यादा रहती हैं। ओके तो जितना हो सके इनको डिटॉक्स करना है। ओके केतु, जो कि हमने डिस्कस किया था, केतु इज़ द बॉडी एंड राहु इज़ द हेड। केतु वाले लोग जो हैं, दैट इज़ द बॉडी, बेसिकली दे आर कैरिंग। नंबर 7। तो इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि इनकी बॉडी को डिटॉक्स चाहिए बार बार। ओके, सो हेल्थ टिप फॉर देम इज कि इनको डिटॉक्स वाटर्स पीने हैं रोज। व्हाट काइंड ऑफ डिटॉक्स वाटर्स? ऐड बीटरूट, कुकम्बर और ये सारे वेजिटेबल्स डालकर एक डिटॉक्स वाटर तैयार करें एंड एवरी डे एटलीस्ट ट्वाइस ये डिटॉक्स वाटर पिए। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर हेल्थ। इनके लिए योगा मस्ट है। मैं ये कहती हूँ सबके लिए मस्ट है एक्सरसाइज, बट नंबर 7, टू काम देयर लाइफ, to calm their brain, to calm their body, they need yoga. balance. So number 7 people should try yoga in their life. Okay, let's hear it for जिसको तंबोला में बोला जाता है उल्टा पुल्टा, that is number 8, infinity sign. Let's hear for it, कैसा रहने वाला है इनके लिए, हेल्थ टिप्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं अपनी लाइफ में in terms of health. So coming on to number 8 या मूलांक 8 या ड्राइवर नंबर 8 हम जिसे कहते हैं, पीपल रूल्ड बाय नंबर 8 आर द पीपल बोर्न ऑन 8, 17th और 26th। Okay. इन लोगों की बेसिक जो प्रॉब्लम्स रहती हैं दैट इज रिलेटेड टू देयर बोन्स। Okay. इनको खास ध्यान रखना पड़ता है अपना बोन्स का, बिकॉज ये वेंट आउट नहीं करते कभी, दे कीप थिंग्स टू देमसेल्व्स। सो इनके लिए सबसे मेजर हेल्थ टिप ये है दैट वेंट आउट, टॉक टू समबडी वॉट एवर इज गोइंग इन योर माइंड। ये सोचते हैं कि नहीं हम सारे सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बट दे मस्ट वेंट आउट, टॉक टू अ फ्रेंड, टॉक टू देयर मेंटर्स और बात करके सॉल्यूशन निकालें। Okay. एंड इनको जितना हो सके कोशिश करनी है कि हनुमान चालीसा तो ये रोज़ पढ़ें। मेक श्योर हनुमान चालीसा को अपना एक लाइफ पाथ बना लें Okay. एवरी डे फॉर देयर हेल्थ, बिकॉज जितनी भी बोन से रिलेटेड इनको इश्यूज आते हैं, राइट, दे विल बी क्योर्ड विद द पावर ऑफ हनुमान चालीसा। Okay. दैट इज मस्ट फॉर देम। और एक्सरसाइज इनको ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज तो सबके लिए ज़रूरी है, बट दे बिकम वेरी लेजी एट टाइम्स। Okay. एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, डजेंट मैटर इफ दे आर वॉकिंग। इनको क्योंकि बोन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो इनको बहुत देर तक बैठकर काम नहीं करना। Okay. दे हैव टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। अब आजकल आप जो सिनेरियो देख रहे होंगे गरिमा, कि पीपल हैव द जॉब्स वेयर दे हैव टू मच सिटिंग, Right. they don't get up, but for Mulankate, take breaks, Okay. do breathing exercises every now and then come back to work. Calm आप down. देखिए कि कैसे आपका जो करने का तरीका है काम, वो आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो डबल हो जाएंगी with breathing exercises. So make sure they are doing lot of breathing exercises and getting up between the work. Okay. So it calms them down basically. Yes. एंड ये कैसे आपने बताया, एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि इमोशंस में, ओवर थिंकिंग में और बोन्स वीक हो रही हैं, हाउ डज दिस वर्क? The people born on number 8, ये शनि का planet है। ओके. एंड शनि क्या है? स्लो प्लैनेट है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्ड प्लैनेट्स। ओके. तो ओल्ड, अब देखिए जो ओल्ड से हमने इसको कनेक्ट किया नंबर 8 को, राइट राइट. तो तभी हड्डियों का कारक है, ओके. राइट, बोन्स में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, राइट, तो इनको थोड़ा अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है। उस चीज़ पे इनको फोकस करना है। ऑलराइट. तो अगर ये अपना ध्यान रखेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे, तो नंबर 8 से ज़्यादा तो कोई स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, ऑलराइट. पीपल फुल ऑफ विल पावर। ओके. इनके जितनी विल पावर किसी के पास नहीं है। तो इनको अपनी सेहत पे ध्यान देंगे अगर, क्योंकि शनि मेहनत का नंबर, जी. और आप मेहनत तो तभी करेंगे जब हेल्थ ठीक रहेगी। जी. तो शनि मेहनत कराएगा बट बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा आप। तो मैम इस पूरे मूलांक और न्यूमरोलॉजी का जो लास्ट नंबर है दैट इज़ नंबर 9,
लेट्स हियर इट फॉर नंबर 9 ऑल्सो. क्या रेमेडीज और क्या हेल्थ टिप्स और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको जो ये लाइफ में स्टक रहेंगे जिस भी चीज़ में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से. लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. सो गरिमा, कमिंग ऑन टू नंबर 9, पीपल रूल बाय मार्स. मंगल की एनर्जी है इन लोगों के पास. जिन लोगों का भी जन्म 9, 18 या 27 को हुआ है, दीज पीपल आर रूल बाय मंगल और मार्स. अब इनके पास इतनी एनर्जी है कि जो संभाले नहीं संभलती, मतलब फुल ऑफ एनर्जी पीपल, ओके. राइट. बट अब उस एनर्जी को चैनलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो चैनलाइज कैसे होगी? जिम जाकर. कोई और मूलांक वाला जिम जा रहा है कि नहीं जा रहा, दे कैन ट्राई अदर एक्टिविटीज एज वेल. बट टू नंबर 9 पीपल स्पेशली, आई वुड से डू अ वर्कआउट विच एक्चुअली बर्न्स यू आउट. इनको बहुत हैवी वर्कआउट आप करवा दीजिए. I was talking to a client last night, and she told me, ma'am, and she had a lot of 9s in her date of birth. I told her, do you take rest? She said, no. Even after my pregnancy, next day, I wanted to get out of the bed and I want to work. Right? I never get tired. And this is truth. आपको 9 नंबर वालों को स्पेशल बोलना पड़ेगा कि रेस्ट कराओ. ओके. इतने फुल ऑफ एनर्जी होते हैं वो. आप 2025 देख ही रहे हैं, 9 नंबर कैसे हमें एक रोज नई चीज दिखा रहा है. नंबर 9 प्लैनेट मार्स, राइट. सेम वे नंबर 9 पीपल आर फुल ऑफ एनर्जी, बट दैट डजंट मीन दैट दे डोंट हैव टू रेस्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज डू जिम and rest. So any cardio workout? Yes, any cardio workout, but rest is must. ये लोग रेस्ट ही नहीं करते. ये लोग इतने रेस्टलेस होते हैं, आप इनको बोलो 10 मिनट बैठना, दे विल स्टार्ट गेटिंग अप. Okay. इनको स्पेशल बोलना पड़ता है हमें कि रेस्ट करो. Okay. राइट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रेस्ट रीस्टार्ट इज देयर मंत्र, बट दे हैव टू रेस्ट. क्योंकि ये अपना ब्रेन और अपनी एनर्जीज इतनी यूज कर लेते हैं दैट एट द एंड ऑफ द डे इनको लगता नहीं है दे आर फाइन, बट कहीं ना कहीं बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है. यस. चलिए मैम, इस पॉडकास्ट की एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए अब आप ऐसी बात हमें बताइए, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं और उनको उसको ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. सी, प्लैनेट्स टू अफेक्ट आवर बॉडी, बट अगर हम अपने ऊपर काम करें, हम अच्छे से रेमेडीज करें, राइट, हमें राइट गाइडेंस मिले, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, राइट, जिसकी लाइफ में ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस आएंगे. बट जो कि देखा गया है कि नंबर 2 पीपल रूल्ड बाय मून एंड नंबर 7 पीपल रूल्ड बाय केतु, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि एक साथ चलने वाले नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट इनकी सिमिलर क्वालिटीज़ होती हैं. ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं, Okay. जिसकी वजह से इनके साथ इमोशनल इश्यूज बहुत हो जाते हैं. Okay. अगर ये इमोशनली स्टेबल हैं देन हेल्थ विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम. बट अगर ये इमोशनल स्टेबल नहीं है तो ये फ्रस्ट्रेट हो के, परेशान हो के ये अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं. इट इज़ माई रिक्वेस्ट एंड अ हेल्थ टिप फॉर पीपल विद मूलांक नंबर 2 एंड मूलांक 7 कि अपने इमोशंस पे काम करिए. Okay. वंस देयर इमोशंस स्टेबलाइज, इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. इनको वहाँ स्ट्रॉन्ग बनना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनको हेल्थ टिप यही है कि इनको इमोशंस पे काम करना है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहना है. एंड नंबर 9 के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि ये अपने टेस्ट कराते रहें, ब्लड टेस्ट, लाइक ईयरली तो सबको ही कराने चाहिए, बट दे शुड मेक श्योर दैट दे डू एनीथिंग. ब्लड टेस्ट इज मस्ट फॉर मार्स. ओके. वी हैव ऑब्जर्व विद नंबर 9 पीपल कि इनको ब्लड से रिलेटेड समस्या ज़्यादा होती है, बिकॉज मार्स इज कनेक्टेड टू ब्लड. ओके. और रेड कलर ऑल्सो. राइट. मार्स को हम रेड की एनर्जी, तो इनको ब्लड टेस्ट अपने कराना चाहिए. मेक श्योर ये नहीं, कई लोग अवॉइड करते रहते हैं साल दे नेवर गो टू द डॉक्टर एंड दे नेवर गेट देयर टेस्ट डन. सो दे शुड बी अवेयर कि नहीं, आई हैव टू गेट माई टेस्ट डन. So blood test is must for Mulank 9 people. Right. In a place like India, people are not aware कि उनको जनरल हेल्थ चेकअप के लिए भी जाना चाहिए. अभी थोड़ी अवेयरनेस आ गई है. Yes. बट बाहर की कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर तो एक मस्ट है ये सब हेल्थ चेकअप्स रूटीन में कराना. Yes. ऑल राइट. इट वॉज वंडरफुल मैम जो आपने आज हमें हेल्थ टिप्स दी हैं. और हमारे व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनें और समझें, और अपने पर्सनल गाइडेंस के लिए आप रीमा मैम से कनेक्ट हो सकते हैं. आज इन्होंने बहुत ही बेहतरीन हमें हेल्थ टिप्स दी हैं बेस्ड ऑन आर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट,
जो कि हमारे प्लैनेट्स हैं उससे कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं अपने नंबर्स को जान के, केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ को जानकर हम कैसे इन जनरल अपने ऊपर अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। बाकी पर्सनल गाइडेंस के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप रीमा मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। शी इज़ बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, सो शी कैन बी अवेलेबल ऑन Indian Standard Time if you want to connect internationally on WhatsApp as well. Thank you रीमा मैम, आई एम रियली ग्लैड आज आपसे बहुत ही ज़्यादा हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली, हेल्थ टिप्स मिली, और इससे ज़्यादा बढ़िया क्या बात होगी कि अगर आप जैसे लोग हमारी लाइफ में आए और हमें हेल्थ टिप्स दें और हम अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।